लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी रूठी रानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रूप और यौवन में अपूर्व उस सुंदरी राजकुमारी का मान भी अधिक था। पिता के दुश्मन की अर्धांगिनी बनकर भी 27 वर्ष तक पति प्रेम को ठुकराते हुए एक दिन सती हो गई। अब से 450 वर्ष पहले जैसलमेर के रावल लुनकरण को एक पुत्री का जन्म हुआ। उनके जन्म लेने से राजपूताने में हलचल मच गई। जैसलमेर की सुंदरियां उन दिनों जगत विख्यात थीं, पर लूनकरण की ये बेटी उन सब में अलौकिक थी। ज्यों-ज्यों वो शशिकला बढ़ती गई, उसके सौंदर्य की धूम मचती ही गई। देखते देखते राजपूताने भर के राजाओं ने उसकी याचना की। सखियां सोचती थीं, देखें किस भाग्यवान को ये अछूता पुष्प लाभ होता है। कुमारी का नाम उमा था। सखियां बड़े बड़े राजकुमारों के रूप गुण का बखान कर उसके मन की थाह लेती थीं, पर वो अपने रूप के नशे में किसी को कुछ गिनती ही न थी। उसकी हठ निराली थी तथा साहस और आत्मसम्मान का भाव बेढब था। संसार से निराला उसका स्वभाव था। वो छुईमुई थी, उंगली दिखाई और वो मुरझाई। जब वो सयानी हुई तो माता पिता को उसके ब्याह की चिंता हुई। महाराज, आप बेसुध बैठे हैं, उमा सयानी हो गई, उसके हाथ पीले करने की चिंता कीजिए। बेटी बाप के घर नहीं खपती। मुझे भी ध्यान है, पर चिंता क्या है। राजा लोगों में चर्चा हो रही है, सांझ सवेरे कहीं न कहीं से संदेश भी आ जाएगा। उमा को मांगते तो सब हैं, पर उसके स्वभाव से डरता हूं। पराए घर कैसे निभेगी। आप भी तो अपनी ओर से किसी को लिखिए। मैं जिसे लिखूंगा उसका मिजाज आकाश पर चढ़ जाएगा। मैं भी तो राजपूत हूं, किसी का घमंड नहीं देख सकता। सो तो ठीक है, पर जब बेटी जन्मी है तो किसी को दामाद तो बनाना ही पड़ेगा। पड़ेगा तो सोच रहा हूं। हाँ, मारवाड़ के राव मालदेव ने भी पत्र भेजा है। मालदेव ने क्या लिखा है? लिखा है, आपका हमारा संबंध ठेठ से चला आता है, कुछ नई बात नहीं है। तो हानि क्या है? घर वर दोनों अच्छे हैं। खाक अच्छे, मेरा सारा देश लूटपाट कर उजाड़ दिया, अब बेटी मांगता है। बेटी तो देनी ही है, मालदेव ही को दो, जिससे दुश्मनी तो मिटे। स्वगत, बात तो सच है। घर बैठे शिकार फंसाने का अवसर है, चूकना न चाहिए। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, मैं सोचता हूं कि तुम्हारी बात ठीक है, राव मालदेव से कह देना चाहिए। तो आज ही सोने चांदी के नारियल का टीका भेज दीजिए। मैं अभी पुरोहित को बुलाता हूं, सब प्रबंध हो जाएगा। क्या बारात द्वार पर आ गई? तोरण बांधने की तैयारी करिए महाराज। करता हूं रानी, तनिक झरोखे से दूल्हे को तो देखो। यही है वो जिसके डर से मुझे रात को नींद नहीं आती। अब ये मेरे द्वार पर तोरण बांधेगा। आहा, मेरे उसी द्वार पर तोरण बांधेगा जो बहुधा उसी के भय से बंद रहता है। पर देखती रहो मैं भी क्या करता हूं। जो चौरी में से जीता निकल गया तो मैं रावल नहीं। बेटी तो विधवा होगी, पर दिल का कांटा निकल जाएगा। राजपूताने भर को चैन से सोना मिलेगा। हाय हाय, ये क्या सोच रहे हो? क्या जमाई से दगा करनी बिचारी है? चुप रहो रानी, रो चीखो मत। रोगी तो बात फूट जाएगी, फिर ये भेड़िया हम सबको खा जाएगा। देखती नहीं हो, ब्याहने आया है, पर कितनी फौज साथ लाया है। ये तो एक दिन में ही घड़सी सर का सब पानी पी जाएगी। हम और नगर के आदमी प्यासे ही मर जाएंगे। हाय रे क्षत्रिय जाति, क्या करूं? फूल सी बेटी को कैसे विधवा होने दूं? रानी, चुप रहने ही में भलाई है। मैं चुप हूं महाराज, जो जचे सो करो। मां, रोती क्यों हो? बेटी, क्या करूं? मैं चली जाऊंगी इसलिए? हाय बेटी, कहने की बात नहीं। कहो मां। अरे बेटी, बेटी तो बिना सींग की गाय है। जब माँ बाप ही उस पर अत्याचार करे तो किससे कहे? बात क्या है मां? तेरे भाग्य फूटे दिखते हैं। समझ गई, तो पिता ने दगा बिचारी है। आज ही रात को मुझे सुहाग और रंडापा मिलने वाला है, क्यों? हाय, चुप रहो बेटी, बात फूटते ही अनर्थ हो जाएगा। वाह मां, बात फूटने की एक ही कही। बेटी, वो बड़ा जालिम है। देखा जाएगा मां, तुम अपना काम करो। बस करो सखियो, ठहरिए, ये मोतियों की मांग तो भरने दीजिए राजकुमारी। हाय, पैर हिला दिया, मेहंदी गिर गई।
अभी उसी तरह बैठी रहो। मुझे ये सब नहीं सुहाता। क्यों सुहाएगा कुमारी जी? अब सुहावना दूल्हा ही सुहाएगा। पर ये फूलों की चोटी तो गूंथने दो। तुम सब बड़ी दुष्ट हो, छोड़ दो मुझे। छोड़ना तो पड़ेगा ही, पर थोड़ी देर और। बस अब नहीं, जाओ तुम सब। चलो री सखियो, यहां से चलें। चलो फिर कुमारी जी, किसी को भेज दें? बारेली को भेज दे। ठीक है, संदेश ले जाने में वही चतुर है। जाओ, बकवाद न करो। बारेली, बाईजी राज, कुछ सुना? नहीं तो। अम्मा को देखा? भरे हुए बादल सी फिर रही हैं, आंसू रुकते ही नहीं। कारण समझा? कारण तो समझा हुआ है, प्यारी बेटी की विदा। अरे बावली, मेरा तो सुहाग और रंडापा सब आज ही हो जाएगा। है? कहती हूं ना। क्या बात है? कान में सुन। अब क्या करना चाहिए? तू भेष बदलकर चुपचाप राघोजी जोशी के यहाँ जा और सब हाल कह आ। अभी चली। पर देख, किसी को कानो कान खबर न हो। क्या आपने आज किसी कन्या के ब्याह का मुहूर्त शोधा है? केवल रावल जी की कन्या उमादे का ब्याह शोधा है? आप नगर में और भी कहीं मुहूर्त शोधते हैं? सारे नगर में इस काम के लिए मैं ही बुलाया जाता हूं। आप जिस कन्या का लग्न मुहूर्त शोधते हैं, वो कै घड़ी सुहागन रहती है? तू क्या मुझसे दिल लगी करती है? नहीं। फिर? मैंने एक गड़बड़ी की बात सुनी है। कौन सी बात? आप एक बार फिर मुहूर्त शोध कर देख लीजिए। मुहूर्त में खोट नहीं है तो भाग्य में खोट होगा। नहीं, मैंने जन्मपत्र देख लिया है। अजी कर्मपत्र तो नहीं देखा। आज बाई जी का कर्म फूटेगा। क्या रावल जी ने कुछ दगा बिचारी है? हाँ। राम राम, राजाओं को धिक्कार है। महाराज, कुछ उपाय कीजिए। धिक्कार देने से क्या होगा? मैं गरीब ब्राह्मण क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकते हैं। तू ही बता क्या करूं? अच्छे जोशी हुए, राजदरबार जाते हैं और अब मुझसे उपाय पूछते हैं। तू बुद्धिमती प्रतीत होती है। बता क्या करूं? तुरंत राव मालदेव के यहां जाकर उन्हें सावधान कर दीजिए। बात तो ठीक है, तो मैं बाई जी से कह दूं? क्या तू भारेली है? जी हां। अच्छा, कह दे, मैं अभी जाता हूं। रावल जी की जय हो। महाराज, बरौठी का मुहूर्त आ गया है। सवारी की आज्ञा दीजिए। अच्छा, बारात वालों को भी कहला भेजो। हाँ, एक बात मुझे मारवाड़ के ज्योतिषियों से पूछनी है। कौन सी बात? जन्मपत्र से तो नहीं, पर बोलते नाम से आज राव मालदेव जी को चौथा चंद्रमा और 8वां सूर्य है। दोनों ग्रह घातक हैं। कोई ग्रह 12वां नहीं है। नहीं तो जाने दीजिए, वहां ज्योतिषियों ने देखभाल लिया होगा। आपके कहने से व्यर्थ आशंका बढ़ेगी। नहीं, मेरा धर्म है कि उनसे कहकर समाधान करा दूं। कैसा समाधान? यही दान दक्षिणा आदि। ये काम यहीं हमारी तरफ से करा दीजिए। जी नहीं, ये उन्हीं की तरफ से होना चाहिए। मैं सामग्री बता आऊंगा। खैर, तो आप झटपट आ जाइए। बस गया और आया। महाराज, राघोजी जोशी आए हैं। आने दो, वे बड़े भारी ज्योतिषी हैं, उन्हें आदर से ले आओ। पधारिए महाराज। आपका आना कैसे हुआ? कुछ मुहूर्त बताना था। कहिए। केवल आप ही को सुनना चाहिए। ये सुन सब लोग वहां से हट गए। सावधान, रावल जी ने दगा बिचारी है। आप चौरी से लौटने न पाएंगे। ऐसी बात है? आप धीर वीर बुद्धिमान हैं। अधिक कहने का अवसर नहीं है। अब मैं जाता हूं। आप चिंता न करें, मैं सब ठीक कर लूंगा। धौंसे बजने लगे। रावल जी अगवानी लेकर आगे बढ़े। राव मालदेव मोर बांध, सहरा लगा, घोड़े की पूजा कर सवार हुए। अगल बगल जीता और कूपा सूरमा थे। कमर में दोहरी तलवार थी। आगे जाजम बिछी थी। गद्दी तकिए लगे थे। रावल जी ने आगे बढ़कर स्वागत किया। दोनों गले लगकर मिले। अब निशान का हाथ ही आगे बढ़ा। दोनों साथ साथ किले में पहुंचे। राव जी ने तोरण बांधा। दोनों राजा मसनद पर बैठ गए। भीतर आंगन में ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। नाजर राव जी को बुलाने आया। रावल भी साथ उठे। जीता और कूपा ने दोनों ओर से हाथ पकड़कर उन्हें बैठाते हुए कहा, हमें छोड़कर कहाँ चले रावल जी? जब तक राव जी न लौट आए, यहीं विराजिए। रावल जी जान जोखिम में देख बौखलाए से बैठे रहे। महल में ब्याह हो रहा था। ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे थे।
हथलेवा और गठजोड़ा हो रहा था। फेरे फिर गए, ब्याह हो गया। मालदे और उमादे पति पत्नी हो गए। उमादे अपने महल को चली गई। सहेलियां रावजी को उमादे के महलों में ले चलीं। महल में एक जगह भारेली आदि कुछ सुंदरियां गा रही थीं। रावजी चलते चलते ठिठक गए। खवासें दौड़ीं। एक ने चांदनी, दूसरे ने सोजनी, तीसरी ने मसनद लगाई, चौथी ने तकिए लगा दिए। दो दो खवासें मोरछल्ले दाएं बाएं खड़ी हो गईं। 5-7 ने शामियाना खड़ा कर दिया। 2 चंवर और पंखा झलने लगी। चैत की सुहावनी रात थी। चांदनी फैली हुई थी। ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। भीनी भीनी फूलों की सुगंध वायुमंडल में फैल गई। भारेली ने आगे बढ़कर मुजरा किया और सोजनी से कुछ हटकर बैठ गई। उसने गाने वालियों से संकेत किया। दारूणा दाखारो। तबला खड़का और सारंगी ने सिसकारी ली। गाने वालियों ने आरंभ किया। भरला ए सुघड़ कलाल दारूणा दाखारो, जीवन वारा लाखारो। एक खवास ने पन्ने के हरे प्याले में लाल अंगूरी शराब भरकर रावजी के आगे बढ़ाई। उन्होंने हंसकर पी और प्याला मुहरों से भरकर लौटा दिया। खवास ने उठकर मुजरा किया और गले के मोतियों को रावजी पर बार बार कर गाने वालियों पर फेंक दिया। गाने वालियों ने फिर गाया। दारू पीवो रण चढ़ो राता राखो नैन, बैरी थारा जल मरे सुख पावेला सैन। कलाली ने फिर प्याला भर कर दिया। गाने वालियों ने गाया। सौरठरो दौहो भलो, कपड़ो भलो सपेत, नारी तो निबली भली, घोड़ा भलो कुमेत। प्याले पर प्याले बढ़ चले। रावल जी मस्त हो सुरा सुंदरी और संगीत में डूब गए। उमा के यहाँ महफिल सजी थी। मध्य के रत्न जटित पात्र में गजक तैयार थी। रावजी को बुलाने दासी भेजी गई थी। उनके आने की आशा में गीत गाए जा रहे थे। महला पधारो महाराज हो, दारूरा मारू महला पधारो महाराज हो, कदरी जोंछ सोजा वाट हो महला पधारो महाराज हो। उमा हंसकर लजा गई। गाने वालियों ने फिर गाया। गैला गैला भूलियां महला पड़ी पुकार, आवणरी वैला नहीं अलबेला राजकुमार, महला पधारो महाराज हो। दासी, बाईजीराज, रावजी कहाँ हैं? वे भारेली के यहाँ सहेलियों के बीच बैठे हैं। वहां दारूणो दाखारो गाया जा रहा है। बिजलियां मांडेलियां ऊपर ले रलियां, परदेसी री साजना पतिजे मिलियां। उमा ने क्रोध से कहा, खामोश। क्षण भर में सन्नाटा छा गया। सब बाहर चली आओ। आरती के थाल के दीपक बुझा दो, उसे औंधा कर दो। मैं नहीं जाऊंगी जोशी जी। भाई जी, ये कैसे हो सकता है? मैंने सोच लिया। भाई जी, कल तक तुम्हें राव जी की जान प्यारी थी, क्या आज नहीं है? अब भी तो उनकी जान जोखिम में है। खैर, मैं जाऊंगी, परंतु राव जी मेरे पास ना आ सकेंगे। आप जैसा कहेंगी वे वैसा ही करेंगे। मैं भी आपके साथ चलूंगा बाई जी। यहां अब मेरा ठिकाना नहीं है। आप भी चलिए। सुखपाल सेवा में उपस्थित है। चलिए फिर। बारात जोधपुर पहुंची। दीवान ने धूमधाम से स्वागत किया। कोसों तक सेना और दर्शकों का तांता बंध गया। उमा एक नए महल में उतारी गई। राव जी की अनेक रानियां थीं। नई सौत को देखने की सबको हौस थी। उनमें स्वरूप देझाली सबसे सुंदरी थी। राव जी उसके महल में गए तो उसने दौड़कर गले की मोतियों की माला तोड़कर उन पर न्यौछावर की। नई रानी के दर्शन हमें भी होने चाहिए। अब इसमें बाधा क्या है? सुनाए महाराज, भट्टानी जी बड़ी मानवती हैं। भट्टानी जी क्या है? भाटा यानी पत्थर है। हंसकर, वाह, आपने बड़ा आदर किया। भला भाटा क्यों है तो भट्टानी, पर भाटे की बनी है। बड़ा घमंड है। वाह, आपसे उसका मान भी न सहा गया। मान की भी एक सीमा है प्रिय। महाराज, बड़े घर की बेटी, रूप कुल में श्रेष्ठ, फिर मान न करे? भला मैं गरीब घर की लड़की क्या मान करूंगी? ठीक है, पर है बड़ी कड़ी। चलिए हम साथ चलें, देखें तो। देखा जाएगा, अभी उसका मान थोड़ा ठंडा पड़ने दो। देखा उसका घमंड। बड़ी रानी को तो उसने मान दिया, बोली भी उसी से, हमें तो पूछा भी नहीं। इसे घमंड की पूरी सजा मिलनी चाहिए। वो तो रावजी से रूठी ही है, रावजी को भी उसे रुठा देना चाहिए। सच कहती हो बहन, जो उसने एक बार भी हंसकर रावजी की ओर देख लिया तो फिर हम कहीं की न रहीं। चुप, रावजी आ रहे हैं। कहो,
देख ली भट्टानी कैसी है? बहुत अच्छी, पर अलहड़ बछेड़ी है। तब दुलत्तियां भी झाड़ती होगी। महाराज हमें क्या, जो पास जाए वो लात खाए। जिसे लात खाना होगा वो पास जाएगा। बस बात तो यही है। महाराज हमें क्या, वो अपने बराबर तो महारानी जी को भी नहीं समझती। मैं तो जाकर पछताई, अजब अनघड़ है। ना आंखों में लाज, न बातों में लोच। अजीब मिजाज में मरी जाती है। न आए का आदर, न गए का मान। महाराज रूपवती बहुत देखी हैं, पर उसका तो दिमाग ही निराला है। गोरी चिट्टी है तो क्या, लक्षण तो दो कौड़ी के भी नहीं। बड़े घर आ गई है, नहीं तो सब मान ठिकाने लग जाता। अभी जवानी का नशा है, कल जवानी ढल जाएगी तो सब बल निकल जाएगा। देखा जाएगा, मैं मालदेव हूं। आकाश पर बदली छाई थी। रावजी उमा के रूठने और सौतों के बहकाने से गुस्से में भरे थे। झट जनाने से बाहर निकल आए। आंखों में नशा, दिल में क्रोध और हाथ में खांडा था। ड्योढ़ियों पर कौन हाजिर है? घड़ी खम्मा अन्नदाता पृथ्वीनाथ पधारो, शुभचिंतक हाजिर है। अच्छा आप हैं ईश्वरदास जी? अभी आप जगते हैं? अच्छा कोई कहानी तो कहिए। जो आज्ञा विराजिए। सुनिए पृथ्वीनाथ। मारवाड़ नर नीपजे, नारी जैसलमेर, तुमरी तो सिंध सौतरा, करहल बीकानेर। बस बारहट जी, आपका ये दोहा तो बिल्कुल ही गलत है। कैसे पृथ्वीनाथ? जैसलमेर की रानी की प्रशंसा आप करते हैं, पर हमें तो वहां की स्त्रियों से कुछ कहना नहीं है। क्यों अन्नदाता, ये क्या आज्ञा करते हैं? जैसलमेर की अच्छी से अच्छी स्त्री उमा दे। अजी वो तो फेरों की रात ही से रूठी बैठी है। धन्य महाराज, चलिए अभी मेल करा दूं। बारहट जी, आप चलते तो हैं, पर वो बोलेगी भी नहीं। महाराज मैं चारण हूं, चारण मरे को बुला सकता है, वो तो जीती है। देखें फिर आपकी करामात। मैं ईश्वरदास बारहट बाईजी राज से कुछ कहने राव जी के पास आया हूं। बाई जी पर्दे के पास बैठे हैं, आप कहिए क्या कहते हैं। बाई जी मुजरा, घड़ी खम्मा। बाई जी राज से मेरा मुजरा। राव जी ने धीरे से कहा, मैं कहता ना था कि ये न बोलेगी। मुर्दा बोले, पर ये न बोले। बाई जी, मैं भी आप ही के घराने का हूं, इसी से बाई जी करता हूं। ऐसा न होता तो देखती कि आपको और आपके घराने को कैसा लजाता। ये क्या बात है कि मैं तो मुजरा करता हूं और आप जवाब ही नहीं देते। रानी चुप रही। बाई जी, आपने अपने पूर्वज रावल दूदा जी का नाम सुना होगा। जब वे मुसलमानों से लड़कर काम आए, तब उनकी रानी ने चारण हुम्पा जी से कहा कि राजा का सिर ला दो, मैं सती होंगी। पर जब हुम्पा जी रणक्षेत्र में गए तो वहां कटे सिरों में रावल जी का सिर मिलना मुश्किल हो गया। तब हुम्पा जी ने उनकी प्रशंसा करनी प्रारंभ की, जिसे सुन सिर हंस पड़ा। सो तुम भी उसी वंश की हो। वो मरकर भी बोला और तुम जीती भी नहीं बोलती। क्या तुम्हारे बड़ों का रक्त तुम्हारे शरीर में नहीं है? बाबा जी, मैं देखना चाहती थी कि आपकी वाणी में कैसा प्रभाव है। कहिए, क्या कहते हैं, क्यों आए हैं? धन्य बाई, तुम्हारा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। तुम्हारी सौतें कहती हैं कि तुम चांद को चीर कर निकाली गई हो, पर कुछ कलंक है। वो क्या है, यही पूछने आया हूं। उन्हीं से पूछिए। वे तो स्पष्ट कुछ भी नहीं कहती, पर सुना है तुम राव जी से रूठी हो, इसी को वे कलंक कहती हैं। ये तो उनके लिए सुख की बात है। तुम भी खूब हो बाईराज, सौतों को सुखी और पति को दुखी करती हो। राव जी को रानी बांदी की पहचान नहीं। रानी रानी है, बांदी बांदी। इसके लिए आप वचन दे सकते हैं? हाँ। अच्छा हाथ बढ़ाइए। ईश्वरदास ने राव जी का हाथ पर्दे में बढ़ा दिया। आह, ये तो वही कठोर हाथ है। तो और हाथ कहाँ से आए? उमा उठकर चली गई। राव जी भी चले गए, पर बारहट जी बैठे रहे। बारहट जी भोजन कीजिए। मैं भोजन नहीं करूंगा। किस लिए? मुझे बाई जी का बड़ा भरोसा था, पर उन्होंने मेरा तनिक भी लिहाज नहीं किया। मैं तो इसी से राव जी को साथ लाया था। अब तो मुझे यहीं मरना है। क्या कभी बाई जी ने चारणों की चांदी करने की बात नहीं सुनी? रानी आती हैं। आप भोजन क्यों नहीं करते? चारण यदि किसी झगड़े में पड़ते हैं और राजपूत उनकी बात नहीं मानते, तो चारण को चांदी करके प्राण त्यागना पड़ता है। तो आप क्या मुझ पर चांदी करेंगे?
अवश्य करूंगा, नहीं तो राव जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपने मुझे वचन क्यों नहीं दिया? राजा रानी के बीच वचन कौन दे? बीच वाले का काम मेल करा देना है, सो मैं राव जी को ले ही आया था। उन्हें लाने से क्या हुआ? मेरे प्राणों पर बनाई। आज भोजन तो करें, दूसरे जन्म में करूंगा। भारेली ने आगे बढ़कर कहा। बारहट जी, बाई जी ने भी अभी भोजन नहीं किया है। वे भोजन करें, उन्हें कौन रोकता है? भला ऐसा कहीं हुआ है चारण ड्योढ़ी पर भूखा बैठा हो और राजपूत जाई भोजन करे? तो बाई जी चारणों का जब इतना आदर करती हैं तो उनकी बात क्यों नहीं मानती? आप क्या कहते हैं? यही कि राव जी से मेल कर लें। राव जी कुछ करेंगे या नहीं? आप जो कहेंगे वही करेंगे। कहिए हाथ जोड़े, कहिए पांव पड़े। बाबा जी, ये आप क्या कहते हैं? वे मेरे स्वामी और मैं उनकी दासी हूं। मैं तो रूठने में भी उनसे सब भांति प्रसन्न हूं। वे भी मेरा पूरा मान करते हैं, इसी से जीती हूं। धन्य बाई धन्य। अब कहो क्या कहती हो? आप क्या चाहते हैं? रूठना छोड़ दो। मेरा तो जी नहीं चाहता, पर खैर लाचार हूं। राव जी वही करेंगे जो तुम कहोगी। मुझे कुछ कहना नहीं है। हाँ, कोई बात स्वभाव विरुद्ध न हो तो राव जी को लाऊं या सुखपाल और अर्दली मंगाऊं? अभी नहीं, रात को चलूंगी। आप भोजन करें, पहले मैं राव जी से मिला हूं। राव जी की बाँछें खिली थीं। आज बहुत दिन की रूठी रानी मिलेगी। राजभवन सज रहा था। डाढ़ने पात्रे इकट्ठी हो रही थीं। शराब के पात्र भरे धरे थे। सर्वत्र रोशनी हो रही थी। गायन प्रारंभ हुआ। शराब का दौर चला। उमादे को बुलाने बांदी पर बांदी आ रही थीं। अभी उसका श्रृंगार ही नहीं निपटा था। मांग में मोती भरे जा रहे थे। मन मचल रहा था। बांदी ने कहा, पधारिए महारानी, अन्नदाता ताकीद कर रहे हैं। आते आते आएंगे, जल्दी क्या है? जा भारेली, तू कह दे। बाई जी राज मुझे न भेजिए, अंधेर हो जाएगा। तू ही जा और लौटकर मेरे साथ चल। वाह भारेली, आज तो तुम्हारे खूब ठाठ है। पियो एक प्याला। अन्नदाता क्षमा करें, बाई जी पधार रही हैं। आने दो फिर, उन्होंने तुझे मेरा मन बहलाने को ही भेजा है। महाराज, अनर्थ हो जाएगा, मुझे जाने दे। बैठ जा, आने दे उन्हें। महाराज, आप गजब कर रहे हैं। उस दिन की तरह आज भी एक प्याला दो। भारेली ने मध्य से प्याला भरकर दिया ही था कि उमा ने आकर देख लिया। वो उल्टे पांव लौट गई। भारेली ने उसे देखकर कहा, महाराज, अनर्थ हो गया। और वो खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। वाह, दोनों तोते उड़ गए। बारहट जी को बुलाओ। अब क्या करूं? बारहट जी ने सब सुनकर कहा, अन्नदाता, आपने अनर्थ किया। एक बार फिर मना कर देखिए। जाता हूं, पर कठिन है। कहिए बारहट जी, आपके तो होश उड़े हैं। खैर तो है? पृथ्वीनाथ, राजभवन सूना पड़ा है। रानी बुर्ज में जा बैठी हैं। सखियों ने सफेद चांदनी तानकर पर्दा कर दिया है। लौंडियां पहरे पर हैं। उर्दू बेग में नंगी तलवार लिए खड़ी हैं। मेरा निकट जाने का साहस नहीं हुआ। क्या भट्टानी बुर्ज में जा बैठी? ये क्या किया? महाराज, बुर्ज का भाग्य खुल गया। आज उस पर सती का वो तेज बरस रहा है जो पृथ्वीराज के सिंहासन पर भी न बरसा होगा। चांदनी का पर्दा पड़ा है, नंगी तलवारों का पहरा है। तब तो उसे मनाना कठिन है, बहुत कठिन। आपने बहुत अंधेर किया। अब क्या हो, मैं पछताता हूं। अभी तो बाई जी 2-4 दिन महल में आती दिखती नहीं। क्या प्रबंध किया जाए? मैं तो कल ही बीकानेर पर चढ़ाई करूंगा। आप वहां बुर्ज के पास कनाते खड़ी कराकर चौकी पहरे का प्रबंध करा दीजिए। जब उसका मिजाज ठंडा हो जाए तो समझा बुझाकर जोधपुर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। बाई जी से अर्ज करो, दीवान हाजिर है। दीवान जी क्या चाहते हैं? राव जी के हुक्म से ये रामसर का परगना बाई जी राज के नाम लिखा है, सो हाजिर है। उसका प्रबंध हमारी तरफ से तुम स्वयं करो, जैसी मर्जी। ड्योढ़ी पर किलेदार ने तंबू पर्दे का सब प्रबंध कर दिया है। वो सुबह शाम स्वयं हाजिर होगा। उसे इस चाकरी का सिरोपाव दिया जाए। जो हुक्म। अजमेर का हाकिम मुजरा करता है। वो क्या कहता है? बाईजीराज, राव जी ने बीकानेर जीत लिया है, पर शेरशाह हुमायूं को भगाकर आगरे आ पहुंचा है। बीकानेर के राजा रईस सब उससे मिलकर उसे रावजी पर चढ़ाने को ला रहे हैं। रावजी 80,000 सेना ले उससे मोर्चा लेने आ रहे हैं। सो किले पर जंगी बंदोबस्त जारी करने का हुक्म हुआ है।
आपके लिए जोधपुर पधारने की मर्जी हुई है। मुझे क्या भय, मैं राजपूत की बेटी हूं। विपत आई तो जलकर नहीं मरूंगी, मर्द की तरह लड़ूंगी। राव जी को लिख दो, किला मेरे भरोसे छोड़ दे और बाकी राज्य का प्रबंध स्वयं कर लें। बाईजीराज, ऐसी ही मर्जी है तो जोधपुर का किला आप अधिकार में कर लें। यहां तो भारी मोर्चे की जोखिम है। अच्छा, अजमेर ना सही, जोधपुर ही सही, सवारी का प्रबंध कर दो। ये मौका ना आता तो मैं यहां से जाना नहीं चाहती थी। बारहट जी, ये क्या बात है? सौत हमारी छाती पर चली आ रही है। इस बला को टालिए। वो किले का अधिकार कर लेगी तो हम उसकी दबेल होकर रहेंगी। क्या करूं, मेरा भतीजा ईश्वरदास उसे ला रहा है। वो कपूत तो मेरे कहे में नहीं। भट्टानी यहां ना आने पाए। ना कैसे आने पाए? सवारी तो चल चुकी, कल परसों जोधपुर आ ही पहुंचती है। उसे राह ही में रोक दो, हम आपको खुश करेंगी। जाकर देखता हूं। सवारी कोसाना तक आ पहुंची है। जाओ और उसे रोको। रूठी रानी की सवारी आ रही थी। आगे निशान का हाथी था। सवारी का तांता बंधा था। हाथी के पीछे नौबत खाना था। उसके पीछे घोड़ों पर नक्कारा बजता था, जिसकी आवाज 12 कोस से सुनाई देती थी। पीछे सजे हुए ऊंट और चीलों का झंडा हवा में उड़ता दिखाई देता था। झंडे के पीछे रणबंका बरछैत राठौरों का एक रिसाला था, फिर एक कतार बंदूकचियों की। उनके पीछे तीरंदाज, फिर ढाल तलवार वाले राजपूत थे। आगे कुछ दूर मैदान खाली रखकर कोतल हाथी और घोड़े चलते थे। उनके पीछे नकीब, चौबदार सोने चांदी के आसे लिए हुए प्रबंध करते चलते थे। बारहट ईश्वरदास भी पांचों हथियार लगाए एक चालक घोड़े पर अकड़े बैठे थे। आसाजी को देख ईश्वरदास ने घोड़े से उतर मुजरा किया। दोनों खड़े हो सवारी देखने लगे। सवारी बढ़ रही थी। एक झुंड सजी और कसी कसाई पालकियों का आया। उनमें कुछ के पास तीर कमान और तलवारें थीं। उन्हीं के झुरमुट में रानी का सुनहला सुखपाल था। उस पर गुलाबी पर्दा पड़ा था। पर्दे पर जगह जगह चमकीले नग जड़े थे, जिस पर निगाह नहीं ठहरती थी। सुखपाल के पीछे नंगी तलवारों का पहरा था। इसके बाद जनानी सवारियां पालकियों, पीनसों और रथों में थीं। उनके पीछे राठौरों का एक रिसाला था और रिसाले के पीछे जुलूस के बाकी कोतल घोड़े, हाथी और ऊंट थे। सबके पीछे फर्राश खाना, तोपखाना और मोदी आदि लाव लश्कर की ऊंट गाड़ियां थीं। ज्यों ही रूठी रानी का सुखपाल वहां पहुंचा, आसाजी ने ड्योढ़ीदार को पुकार कर कहा, बाई जी से अर्ज करो कि आसा बारहट मुजरा गुजारता है और कुछ विनय भी किया चाहता है। इसके बाद उन्होंने ऊंचे स्वर में ये दोहा पढ़ा, मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोए गयंद न बांधिए एकड़ खूंटे ठान। दोहा सुनते ही रानी ने तुरंत सवारी रोकने का हुक्म दे दिया। सब चकित रह गए। ईश्वरदास ने बहुत जोर मारा, पर आशा का जादू चल ही गया। रानी ने वहीं कोसाना गांव में डेरे डाल दिए। आशा ने ड्योढ़ी पर जाकर कहा, धन्य बाई जी, मान तुम्हारा ही सच्चा और सब कहने की बात है। बाबा जी, ये दोहा फिर पढ़ो, बड़ा सच्चा दोहा है। फिर पढ़कर, बाई जी, आप सच्ची मानधनी हैं, आपका ये मान अमर रहेगा। बाबा जी, जो ये मान जन्म भर निभे तो बात है। बाई जी, तुम्हारे बाद जीता रहा तो तुम्हारा नाम अमर कर दूंगा। खड़ी खम्मा अन्नदाता बाईजीराज, राव जी वीर गति को प्राप्त हुए। राव जी रण में खेत रहे। महाराज, उन्होंने महावीर की मृत्यु पाई। सबरानियां सती हो गईं। स्वरूप दे झाली के सेवा सबरानियां, पात्रें, खवासें सती हो गईं। सब 21 थीं। झाली रानी सती नहीं हुई। उनके पुत्र ने उन्हें रोक लिया था कि सरदार आ जाए तो उन्हें राज तिलक देने का वचन लेकर सती हों। उन्होंने वचन तो सरदारों से ले लिया, पर पुत्र को श्राप दिया कि तूने मुझे 5 दिन अटकाया, इससे तेरा राज अटल न रहेगा। कल वो पगड़ी के साथ सती हो गई। पगड़ी आई है, कार्तिक सुधी पूर्णिमा को आ पहुंचेगी। अब मैं किससे रूठूंगी? जिससे रूठी थी वही न रहा तो अब जी कर क्या करूंगी? चिता की तैयारी करो। चिता तैयार हुई, बाजे बजे, चंदन कपूर अगर से चिता सजाई गई। दूर दूर से लोग रूठी रानी को सती होते देखने आए। रूठी रानी घोड़े पर चढ़कर मुहर और रत्न लुटाती, गहने बखेरती बाजार से निकल चिता में आ बैठी। गोद में पति की पगड़ी थी। आग देने वाला गांव में कोई न था। देखो, यहां कोई राठौर है? एक बूढ़ा जेत मालोत कांपता हुआ
हाथ जोड़े आया। सती माता, मुझ पर दया करो। मैं भूखा मरता मारवाड़ छोड़ यहां पेट पालता हूं। डरो मत ठाकरा, स्नान करके चिता में आग दे दो। तुम राठौर हो, इसी से तुम्हें बुलाया है। सती माता, आग तो मैं दे दूंगा, पर जाजम डालकर 12 दिन मैं कहाँ बैठूंगा। मेरा तो घर भी इतना बड़ा नहीं कि जोधपुर की रानी को दाह करके शोक की जाजम बिझाकर बैठूं। मुंशी हाजिर है। हुक्म अन्नदाता सती माता। अभी रानी जी को हमारी ओर से चिट्ठी लिख दो कि इस केलोह गांव का और 10,000 की पैदा का इस ठाकुर के नाम पुष्ट दर पुष्ट का पट्टा कर दें। जो आज्ञा माता। स्नान करके ठाकुर ने चिता में आग दे दी। इस प्रकार रूठी रानी ब्याह के 27 वर्ष बाद इस भांति सती होकर अमर हुई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी रूठी रानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।